नमस्कार, मेरा नाम है रमेश शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज। जीवन उत्साह न्यूज आपके क्षेत्र की समस्याओं, आपके क्षेत्र की घटनाओं और ऐसे मुद्दों को आपके बीच में लेकर चलता है जिनको आज शायद बड़े स्तर के मीडिया या नेशनल मीडिया बिल्कुल भूल चुके हैं। आज के समय में एक पत्रकारिता का स्तर जिस तरह से गिरता जा रहा है, उससे लोगों का भरोसा पत्रकारिता के ऊपर से उठता हुआ जा रहा है। लेकिन धन्यवाद है आज सोशल मीडिया पर काम करने वाले उन लोगों का जो आज भी पत्रकारिता की साख को जिंदा रखकर बैठे हुए हैं। मैं इन सभी लोगों को पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सब लोग समाज की प्रेरणा है। पर मैं आज जो विषय आपके बीच में रखना चाहता हूं, तो विषय यह है कि जहां, और मुझे दुख है इस बात का कि मैं ये बात बोलने जा रहा हूं, जहां प्रशासन अंधा, गूंगा और बहरा हो, वहां पर आप शोर मचा के क्या कर लेंगे। मैंने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि ये हम रोज फेस करते हैं। जब हम किसी मुद्दे को उठाते हैं, उस मुद्दे को उठाने के बाद में प्रशासन क्या करता है, प्रशासन क्या जिम्मेवारी लेता है, ये बहुत मायने रखता है। ज्यादातर यह देखा गया है कि किसी समस्या को उठाने के बाद में, किसी मुद्दे को उठाने के बाद में प्रशासन उसके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता है जब तक कि उसको उस स्तर पर नहीं छेड़ा जाए। आज मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले 4-5 दिनों में 2-3 ऐसे गंभीर विषय उठाए जिनको एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। सबसे पहले मैंने एक बड़ा विषय उठाया जो झरारडी और भोटा बाईपास के बीच में जगह है जहां पर कूड़े का ढेर लगा रहता है और पूरी गंदगी फैली रहती है। जो भारत स्वच्छता अभियान, जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस ड्रीम प्रोजेक्ट पे धब्बा लगा हुआ है। और उपायुक्त हमीरपुर के पास वो खबर भी हमने भेजी है, उन्होंने देखी नहीं देखी हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन उनके व्हाट्सएप के माध्यम से उनको जागरूक करवाया गया है कि वहां पर कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाएं, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएं। जिस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कैमराज लगाए जाते हैं, उसी तरह से वहां कोई कूड़ा फेंकने वाला व्यक्ति है, वहां पर ऐसे कैमरा लगाए जाए कि अगर कोई व्यक्ति वहां कूड़ा फेंक रहा हो तो उसका चालान हो। अब लेकिन समस्या क्या है कि इतनी जिम्मेवारी लेगा कौन, क्योंकि कूड़ा फेंकने वाले का नंबर तो लगा नहीं है वहां पर। कूड़ा फेंकेगा तो कोई ना कोई गाड़ी के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से फेंकेगा, तो ऐसे में उस गाड़ी का चालान किया जाए जो वहां पर कूड़ा फेंकती हुई पकड़ी जाए। दूसरा विषय हमने उठाया भोटा के बाईपास पर नारायण नगर में बनी हुई वर्षा शालिका जो रातों रात वहां से गायब हो गई। अब आप एक बात बताइए, ये वर्षा शालिका जो वहां से गायब हुई, इससे आमजन को क्या फायदा हुआ? आमजन को तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आम जनता के लिए वो सुविधा बनी हुई थी। किसी बारिश के कारण कहीं कोई बस स्टॉप होगा, वो वहां पर तभी तो बनाई थी, वहां पर बैठने की कोई व्यवस्था की जा सकती थी। वहां पर वो वर्षा शालिका हटा दी गई। अब वो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत फायदा देने के लिए हटाई, डिपार्टमेंट ने हटाई या किसी व्यक्ति ने हटाई, ये कौन तय करेगा? जो एनएच के कर्मचारी हैं उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की गई है कि वहां से जो वर्षा शालिका हटाई गई है या हटी है, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई करी? अब एडमिनिस्ट्रेशन पूछे इस बात को लेकर, और मैं तो यह कहता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी पब्लिक को दें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई बात उठाई गई है तो उसका स्पष्टीकरण विभाग को देना चाहिए। विभाग, नेशनल हाईवेज हमीरपुर, इसका विभाग इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इसका स्पष्टीकरण दे कि आपने इस पे क्या किया हुआ है। एसडीओ से जवाब तलब किया जाए, जेई से जवाब तलब किया जाए, और अगर उन्होंने कोई कार्रवाई इस पे नहीं की हो या उन पे उचित जो कार्रवाई बनती है वो नहीं की हो, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। क्योंकि जब ऐसे कर्मचारी, अधिकारी जो अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जो आम आदमी की सुविधा के लिए बनी हुई है, तो फिर उनका फायदा क्या? उनको सैलरी किस बात की दे रहे हैं? हमारे घर पे हम एक चौकीदार रखते हैं, अगर वो हमारे घर की सुरक्षा ना कर पाए, सोया रहे और उसके होते हुए चोरी हो जाए, तो क्या उसको हम आगे नौकरी पे रखेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रखेंगे।
हम उसको तुरंत निकाल कर बाहर करेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब में क्यों ऐसा होता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी कोई पूछने वाला ही नहीं है? क्यों हमारे उपायुक्त महोदय नहीं पूछ सकते हैं क्या? क्या हमारे नेशनल हाईवेज के लोग नहीं पूछ सकते हैं क्या? क्या हमारे जो वहां पर एससी बैठे हैं पीडब्ल्यूडी के, वो नहीं पूछ सकते हैं क्या? पूछ सकते हैं। क्या हमारे विधायक नहीं पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। लेकिन कौन पूछेगा? क्यों पूछेगा? क्योंकि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से फायदा दिया गया और कोई व्यक्ति उसको व्यक्तिगत फायदे के लिए रातों रात साफ कर गया और आप चुपचाप बैठे हैं। आपकी प्रॉपर्टी लुट गई, पब्लिक का नुकसान हो गया, बने हुए रेन शेल्टर को आप लोगों ने मेंटेन करने की वजह उसको खत्म कर दिया और उसके बावजूद आपको स्पष्टीकरण न दे, हमारी सरकारें को स्पष्टीकरण न ले, तो फिर फायदा क्या है? तो मैंने इसलिए कहा कि जहां प्रशासन अंधा, गूंगा और बहरा देखते हुए कि हमारी वर्षाशालिका वहां से उठ गई, हम बोल रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए या आपने जो कार्रवाई की है उसका स्पष्टीकरण दीजिए। आप सुनने के बाद बहरे हो गए और जानने के बाद सब कुछ आप कुछ बोल नहीं रहे, गूंगे हो गए। तो फिर ऐसे प्रशासन का, ऐसे समाज का क्या फायदा जो सब कुछ होने, देखने, सुनने के बाद में भी गूंगा बहरा बना रहे? तो ये आम आदमी की आवाज आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो उठाई गई हैं, उनको ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उपायुक्त महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं नेशनल हाईवेज के अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी लोग इसमें दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो आपके कर्मचारी ही क्यों ना हो। अगर वो भी इसमें शामिल है, अगर उनको भी इसकी पूरी जानकारी थी और उन्होंने उसके ऊपर कोई सही जो सिस्टमेटिकली कार्रवाई बनती अगर नहीं की है, तो उनके ऊपर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे जवाब तलब किया जाए। तभी तो समाज में डर होगा, क्योंकि जहां डर नहीं है वहां घर नहीं है। तो मीडिया तो सिर्फ आवाज उठा सकता है, हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, हम आपको पकड़ के वहां पर सजा थोड़ी दे सकते हैं। तो जीवन उत्सव न्यूज को आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस मुद्दे पे, आगे भी सपोर्ट को करते रहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है और इसको लेकर हम आगे बहुत सारे सवाल विभाग से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और विभाग की जिम्मेवारी है कि उसके ऊपर स्पष्टीकरण दे। क्योंकि अगर विभाग स्पष्टीकरण नहीं देता है तो इससे साफ नजर आता है कि उनकी मिलीभगत इस सारे कांड को करने में है। यह हमारा आरोप है। अन्यथा विभाग इस पर स्पष्टीकरण दे और पब्लिक को जागरूक करे कि आपने इस पर क्या किया है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए। इसी तरह के मुद्दों, इसी तरह की समस्याओं के लिए आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।